देखो जी, ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੀ ਰੀਸੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। PLI ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਭਾਜਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚੀਫ ਐਂਡ ਅਬਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪ ਟੂ ਸਕੇਲ 3 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਮਰੇਡ ਦਲੀਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਫੈਕਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੇ 5 ਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਲਈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਲਾਈਫ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਪਾਏ। ਬਟ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ आगे एजिटेशन ਤੇ ਆਪਣੀ प्रोटेस्ट करिए। ये हमारे पंजाब में पंजाब नेशनल बैंक का 2 जोन है, उसमें से एक जोन है लुधियाना। उसमें हमारे जो 6 सर्कल है उसमें लुधियाना का आज कॉन्फ्रेंस है तो यहाँ का सभी मेंबर्स आए हुए हैं और हमारा पंजाब के पूरे नेतागण आए हुए हैं। ये कॉन्फ्रेंस में हम वही सब बात करेंगे जो हमारे मेंबर को समझाना है कि आज के तारीख में हमारे सामने चैलेंजेस क्या आ रहा है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उसके ऊपर एक के बाद एक प्रहार किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरह। तो वो गवर्नमेंट इसके अंदर हमें बंटवारा करना चाहता है ऑफिसर्स के बीच में, जूनियर ऑफिसर्स सीनियर ऑफिसर्स के बीच में। ये कभी था नहीं और गवर्नमेंट ने पिछले जितने साल से ये गवर्नमेंट आए हुए 2014 से वो पार्लियामेंट का लॉ है कि बैंक में ऑफिसर्स का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। ये अपॉइंटमेंट करते नहीं हैं। ये मर्जर करके एक बार बड़ा मर्जर कर चुका है, आगे और मर्जर की बातें कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट कोई भी पब्लिक सेक्टर को सपोर्ट नहीं करता है, खाली बैंक नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज भी, बाकी जो भी पब्लिक सेक्टर है। तो ये हर चीज़ जो है आपको पता ही है कि वो किसका हाथ में देना चाहते हैं। तो ये प्राइवेटाइज हर चीज़ को करने के पीछे लगा हुआ है। बैंकों में जो सबसे बड़ी और मतलब जो बॉडी है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। तो वो बैंक का पूरे पॉलिसी को चलाना होता है, लेकिन यहाँ उसको सुपरसीड करके गवर्नमेंट जो है वो अपने डायरेक्शन दे रहे हैं बैंक का एमडीज़ को। अब ये करवाओ, वो करवाओ, ट्रांसफ़र करो, मतलब सब तरीक़ा से। और ये चाहते हैं कि इसको अल्टीमेटली प्राइवेटाइज किया जाए। अभी गवर्नमेंट ने एक योजना बनाया जो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रहा है कि हमारे देश में 2-3 बड़े बैंक रहेगा जो कि विश्व का टॉप 20 में आए। तो उसका एक ही प्रधान मतलब समाधान है कि वो और मर्जर करे, जो ऑलरेडी 2020 में मर्ज किया है उसको और मर्ज करे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है हमारे रिक्रूटमेंट। जो आज पूरे बैंकिंग सेक्टर में 3 लाख रिक्रूटमेंट पेंडिंग है, वो कोई रिक्रूट कर नहीं रहा है। बैंकों में जो क्लरिकल स्टाफ नहीं है, जो सब स्टाफ है वो नहीं है। तो ये रोज़ के वर्किंग स्टाइल में ऑफिसर्स को बहुत लेट बैठना पड़ता है। और जबकि गवर्नमेंट के हर प्रोग्राम प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं करते हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक करते रहते हैं। ये जो फसल बीमा से लेके जो भी लोन्स जितने हैं, मुद्रा है, सभी लोन हमारी तरफ से होता है। आज आपको पता है कि करीब 52 करोड़ जो छोटे इसका अकाउंट खुला है। तो ये मतलब जो गवर्नमेंट का पेट सब्जेक्ट था, इसमें करीब 97% अकाउंट्स जो है हमारे पब्लिक सेक्टर और रीजनल रूरल बैंक ने खुली है।
प्राइवेट सेक्टर जनधन अकाउंट, जो प्राइवेट सेक्टर मात्र 3% अकाउंट खुली है। तो ये बहुत सारी चीज़ का बारे में चर्चा होगी। और दूसरी चीज़ है, अगर कल आपका स्टेट गवर्नमेंट कल अगर बोलते हैं कि हम जो है 25 लाख का लोन या 20 लाख का लोन जो फार्मर का है उसको छूट दे देंगे, अगर ऐसा करते हैं तो आप देखोगे कि हमारे जो मीडिया है वो चर्चा चालू कर देगा कि भाई पब्लिक सेक्टर का देखो कैसे पैसा उड़ा रहा है, ये हमारे टैक्स पेयर मनी से आप छूट दे रहे हो। जबकि पिछले 10-12 साल में करीब 17 लाख करोड़ का जो राइट ऑफ किया है सब बड़े बड़े कंपनी का किया है। तो ये तरीका से आज जो हमारे मेंबर्स को हमको सावधान करना है कि आगे हमें क्या करना है। हम लोग लड़ाई ऑलरेडी कर रहे हैं तो इसको और बढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ों का हमारा मतलब आज ये कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन होगी। और हम चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर ने जो इतने सालों में काम किया है उसका ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट इस तरीके का मतलब एक के बाद एक अटैक ना करे।